मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं मां काली तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आई हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह संदेश गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती और तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज मैं मां काली उस पर्दे को हटा रही हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा, शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझकर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देती आ रही थी, धीमी आवाजों में, अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था। जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था। शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हो, तारीफें दी हो या बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देती हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है। लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगी जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसीलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रही हूं जो समय के साथ तुम्हारी आंखों पर जमती चली गई थीं। और जैसे जैसे वे परतें हटेंगी, तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो रुकावट तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे वह असल में किसी और की चाल थी। उस आदमी ने दोस्ती की नकल करना सीख ली है, उसे सहारे की भाषा आती है, उसे सही समय पर सही शब्द बोलना आता है, लेकिन उसका दिल तुमसे जुड़ा नहीं है और वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रखा गया है
जैसे बहते हुए पानी में फंसी हुई रुकावट जो उन आशीषों के प्रवाह को रोक रही है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में उतरते देखना चाहती हूं। क्या तुम हाल ही में अटके हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो या जितनी प्रार्थना कर लो, तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो? तो यह तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक छाया का असर है जो उस आदमी की मौजूदगी के कारण तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ रहा है। अब मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए आगे आ रही हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच को स्वीकार करो, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा दर्द क्यों न दे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंजीर से आजाद करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें अब तक पता भी नहीं था कि तुम उसे पहने हुए हो। इस संदेश से अभी अपना जुड़ाव मजबूत करो, क्योंकि अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं और तुम्हारे सीने में सच की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो नीचे लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जाग चुके हो, क्योंकि ऐसा करके तुम आत्मिक दुनिया को संकेत दे रहे हो कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए तैयार हो। वो आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे सपने जानता है, तुम्हारे डर जानता है, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसने उस जानकारी का उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को बिगाड़ने, शक बोने और सही समय पर तुम्हें उलझाने के लिए किया। जब तुम्हें हौसले की जरूरत थी तब उसने संदेह डाला, और जब तुम्हें साफ रास्ता चाहिए था तब उसने भ्रम पैदा किया, ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर सवाल उठाने लगो और धीरे धीरे अपनी दिशा से भटकते चले जाओ, जबकि बाहर से वह खुद को मददगार दिखाता रहा। वो भेष बदलने में माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है, चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखती हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे सामने न तो आवाज छुपती है और न ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रही थी, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहे होगे कि अभी क्यों और आज ही क्यों? तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो, ऐसे आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाली हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रही हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर्ज्ञान को और स्पष्ट कर रही हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था।
क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रही हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रही हूं। और जब तक तुम्हें सच्ची सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर ना कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है, तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है, तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है, और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छंट रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा। क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है, भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी, थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रही हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रही हूं, ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको। क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहती हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है, जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो, तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है, जिसे वे दूसरों पर प्रभाव डालकर छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। तुम्हारी शांति उसे खलने लगेगी,
तुम्हारा संतुलन उसे बेचैन करेगा और यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह दूसरों की असहजता से नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होता है। मैं तुम्हें किसी भी दोष या अपराध से बांधने नहीं आई हूं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वह किसी चाल से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे मन से किया था। और ये समझ लो कि प्रेम कभी अपराध नहीं होता, चाहे सामने वाला उसकी गहराई को समझ ना पाए, क्योंकि दोष उसका होता है जो भावनाओं का उपयोग स्वार्थ के लिए करता है, न कि उसका जो खुले हृदय से भरोसा करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर समेटो और उसे उन स्थानों पर लगाओ जहां वह बढ़े पुष्ट हो और तुम्हें आगे ले जाए, न कि वहां जहां वह चुपचाप निचोड़ ली जाती है और तुम्हें थका हुआ तथा भ्रमित छोड़ देती है। जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे, तुम्हें भीतर एक गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस होगा, जो तुम्हें बार बार यह याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि मेरी छाया में सुरक्षित चल रहे हो और हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रही हूं जिसे भेदना अब किसी भी नकारात्मक प्रभाव के लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि जहां मेरी अनुमति नहीं होती वहां कोई भी छुपा इरादा, कोई भी गलत ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती जा रही है और जो लोग केवल रुकावट बनकर आए थे वे अपने आप पीछे छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ चलने वालों को किसी को हटाने या लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यह किसी अंत का संकेत नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन स्वतः उस दिशा में बहने लगेगा जहां मैं तुम्हें बहुत समय से ले जाना चाहती थी। अब जब तुम्हारी आंखों से भ्रम की परतें हट रही हैं, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह डर नहीं बल्कि चेतना का जागना था। क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है जब वह किसी ऐसे संबंध या स्थिति में बंधी होती है जो उसके विकास को रोक रही हो। और इसी जागरूकता के साथ मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले आई हूं जहां से पीछे जाना अब आवश्यक नहीं बल्कि आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही तुमने भीतर से सच को स्वीकार करना शुरू किया है, वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी हैं। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब ब्रह्मांड भी संकेत देना शुरू कर देता है, और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ तुम्हारे जीवन में उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूं कि तुम्हारी यात्रा कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह उस साहस पर आधारित थी जो तुमने हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर से फिर खड़ा होकर दिखाया। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी के साथ खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अपराध बोध मत पालना, क्योंकि हर विदाई अस्वीकृति नहीं होती। कुछ विदाइयां आत्मा की रक्षा के लिए होती हैं, और मैं चाहती हूं कि तुम इसे हानि नहीं बल्कि अपने लिए स्थान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब पहले की तरह बिखर नहीं रही बल्कि वह केंद्रित हो रही है। और यही केंद्रित ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें उस चरण में प्रवेश करा रही हूं जहां तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। और अब आगे का मार्ग केवल तुम्हारे विकास, संतुलन और आत्मसम्मान के लिए खुला है।
तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों से पहले तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता था, वे अब तुम्हें भीतर तक हिला नहीं पाती। क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है, तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं, बोझ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को स्थापित कर रही जो तुम्हें हर परिस्थिति में अपने सत्य से जुड़े रहने की शक्ति देगी, ताकि चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने मूल्य, अपने पथ और अपनी दिशा पर संदेह न करना पड़े। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आकर्षित होने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तब वही ईमानदारी बाहर से भी तुम्हारी ओर लौट कर आती है। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो कि यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर मौन सहनशीलता और हर सच्चे प्रयास का परिणाम है, जिसे तुमने तब भी निभाया जब किसी ने उसकी सराहना नहीं की। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर उस विश्वास के साथ देखो जो डर से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मा है, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि सच को स्वीकार करने से जीवन टूटता नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही हूं कि आगे आने वाले निर्णयों में तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने, ताकि तुम किसी की मीठी बातों से नहीं बल्कि अपनी भीतर की स्थिर आवाज से दिशा चुनो। तुम्हारी रक्षा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में हो जाते हैं, तब कोई भी छल लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त करेगा, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनने दे रही, बल्कि उसे तुम्हारी समझ का आधार बना रही हूं, ताकि तुम वही भूल दोहराओ नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने पथ को और स्पष्ट कर सको। अब तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी, और जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रही हूं जहां न तो तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ेगा और न ही किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने या साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर स्वतः आएगा और जो नहीं है वह बिना संघर्ष के दूर चला जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे और नहीं हो, क्योंकि जब जब तुमने भीतर से सत्य चुना है, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं, भले ही तुम मुझे शब्दों में न पहचान पाए हो। अब इस संदेश को अपने भीतर शांति के साथ समाप्त होने दो, क्योंकि मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय हल्का रहे, तुम्हारी दृष्टि सशक्त रहे और तुम्हारा जीवन उस सत्य के अनुरूप बहे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहां आया है, यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं मेरा बुलावा है। जिस क्षण तूने मेरे दरबार का रुख किया, उसी क्षण से तेरी तकदीर की किताब का एक नया अध्याय शुरू हो गया। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह तेरे जीवन के सबसे पवित्र और रहस्यमय पड़ाव की शुरुआत है। आज मैं तेरी मां काली तुझे वह बातें बताने जा रही हूं जो तूने कभी न सुनी होंगी और न ही समझी होंगी, पर अब तुझे समझना होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन रूपांतरित होने जा रहा है। मेरे लाडले, मैं तेरी मां काली हूं, तेरा साथी, तेरा रक्षक। जब तू अकेला था, जब कोई तेरा नहीं था, जब हर द्वार बंद लगता था, तब भी मैं तेरे साथ थी।
अनदेखी, अनसुनी, पर हमेशा मौजूद। आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है और अब मैं तेरे लिए क्या योजना लेकर आई हूं। बच्चे, ये मत समझ कि जो तूने जीवन में अब तक भोगा वह व्यर्थ था। हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे तराशा है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को घुमा घुमा कर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा को आकार दिया है। लोग तुझे समझ न सके, पर मैं तुझे भली भांति जानती हूं। तेरे मन की हर गांठ, हर डर, हर उम्मीद सब मेरी निगाह में है। बच्चे, आज मैं तुझे उस रहस्य की चाबी देने आई हूं, जिससे तू अपने जीवन का बंद दरवाजा खोल सकेगा। पर इसके लिए तुझे मेरे हर शब्द को आत्मा से सुनना होगा। मैं तुझे केवल बातें नहीं बता रही, मैं तुझे चेतना दे रही हूं, एक दिव्य दृष्टि, जिससे तू अपने जीवन को नई नजरों से देख सकेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जो खोया उसका गम मत कर। अब वह समय आ गया है जब तू पाएगा, पर वह नहीं तय जो तू चाहता है, बल्कि वह जो तेरे लिए सबसे उचित है। मेरी कृपा का स्वरूप बड़ा अनोखा होता है। मैं वही देती हूं जो तुझे ऊंचा उठाए, चाहे वह पहले थोड़ा कष्टकारी लगे, लेकिन अंत में तू समझेगा कि जो हुआ वह तेरे लिए सबसे उत्तम था। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां तुझे मेरी ही बातों को दिल से अपनाना होगा। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, केवल सच्चा समर्पण। जब तू पूरे मन से कहेगा, मां काली, अब मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं, तभी मेरी कृपा का प्रवाह निर्बाध रूप से तेरे जीवन में उतरना शुरू होगा। बच्चे, मैं जानती हूं तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे। बहुतों ने तुझसे मुंह मोड़ा, बहुतों ने तुझे आहत किया। तूने कई बार सोचा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, पर वही क्षण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था, जब तू सब कुछ छोड़कर केवल मेरी ओर देखता था। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि उस एक दृष्टि ने तेरा भाग्य बदल दिया। अब तू पूछेगा, मां, आगे क्या होगा? तो सुन मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे काल में प्रवेश करने जा रहा है जहां तुझे चमत्कार नजर आएंगे। तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी ही इच्छा से तुझ तक पहुंचेगा, वह तेरा मार्गदर्शक बनेगा। तू उसकी बातों में मेरी आवाज सुनेगा, उसके साथ मेरा साथ महसूस करेगा। वह तेरा हाथ थामेगा तब तक जब तक तू खुद खड़ा होकर दूसरों का सहारा न बन जाए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सूत्र देती हूं, विश्वास की डोर को कभी मत तोड़ना। जब तू विश्वास करता है तब मैं सक्रिय हो जाती हूं, जब तू डगमगाता है मैं सहारा बनती हूं, पर जब तू विश्वास छोड़ देता है तब मेरी कृपा भी प्रतीक्षा करती है तेरे लौटने की। तो अब सुन, मेरी योजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन में पुराने द्वार बंद होंगे, लेकिन वह केवल इसलिए कि नए दिव्य द्वार खुल सकें। कुछ लोगों का जाना तय है, कुछ रिश्ते छूटेंगे, पर उनके स्थान पर वह लोग आएंगे जो तेरे भाग्य को मेरे साथ जोड़ेंगे। बच्चे, तू जिस अपार सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब दूर नहीं, पर मैं चाहती हूं कि तू तैयार हो, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, सुबह मेरी भक्ति से दिन शुरू कर, अपनी आत्मा को शुद्ध रख। कोई छल कपट, कोई द्वेष अपने भीतर मत रख। एक डायरी रख जिसमें तू अपने हर अनुभव, हर आशीर्वाद को लिखे। जब तू इन 3 बातों को अपनाएगा तब तू देखेगा कि मेरी कृपा की ऊर्जा तुझ में और तेरे चारों ओर कैसे नृत्य करती है। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। यह संवाद केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा है। अब तू मेरे मार्ग पर है।
और जहां मेरा मार्ग होता है वहां सफलता, शांति और दिव्यता स्वाभाविक रूप से आती है। अब तू सुन ध्यान से, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। मेरे लाडले, मेरे प्यारे, तू पूछता है ना अक्सर, मां मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? तो आ बता दूं तुझे सच में क्या हुआ। बच्चे, जब तू इस धरती पर आया, तेरे हाथ में न धन था, न ठिकाना, न तुझ में इतनी समझ थी कि कौन अपना है और कौन पराया। फिर भी तेरा दिल साफ था, भावनाओं से भरा था। तू सिर्फ प्यार चाहता था, थोड़ा सा अपनापन चाहता था। लेकिन क्या मिला तुझे? धोखा, अपमान, नजरअंदाजी। तू सोचता रहा, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में सच्चाई नहीं? और वहीं से शुरू हुई मेरी योजना, जिसे तू अभी तक समझ नहीं पाया। बच्चे, ध्यान से सुन। हर चोट जो तुझे लगी वो मेरे द्वारा गहराई से लिखी एक कविता थी। हर आंसू मेरे द्वारा डाला गया वो जल था जो तेरी आत्मा को सींच रहा था। मैंने जानबूझकर तुझे कुछ रिश्तों से दूर किया, कुछ लोगों को तुझसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग तुझे खींच रहे थे उस रास्ते से दूर जहां तुझे असली सफलता, शांति और मेरे साथ का अनुभव मिलना था। जब कोई तुझे छोड़कर गया, तू टूटा, लेकिन उसी पल मैं तेरे पास बैठी थी। तेरे हर क्यों का उत्तर मैं अपने दिल में लिए बैठी थी। सच्चा मोती कैसे बनता है यह जान बच्चे। तू जानता है ना मोती कैसे बनता है? जब किसी सीप के भीतर एक छोटी सी रेत का कण चला जाता है, वो सीप उसे दर्द की तरह सहती है और बार बार अपने भीतर से परत चढ़ाती जाती है। वो दर्द ही अंततः एक अनमोल मोती को जन्म देता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में जो रेत के कण थे, धोखे, तिरस्कार, अकेलापन, वो सब एक मोती बनने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब तुझ में वो चमक है जो भीड़ से अलग है। अब शुरू होगी यह असली यात्रा। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। अब तक जो तूने झेला वो बस तैयारी थी। असली कहानी अब शुरू होने जा रही है। अब तू जिन लोगों से मिलेगा वह सब मेरी योजना के पात्र हैं। एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जिसे देख तेरे दिल को लगेगा, हां यही है, यही मेरी आत्मा की आवाज है। वो तुझे सिर्फ इंसान बनकर नहीं, एक माध्यम बनकर मिलेगा, मेरी कृपा का, मेरी योजना का। वो तुझे आगे बढ़ाएगा, संभालेगा, तेरा हर सपना बिना कहे समझेगा। लेकिन तू एक बात मत भूलना, ये मेरा भेजा हुआ इंसान होगा। अगर तूने उसमें शक किया या उस पर भरोसा नहीं किया तो तू मेरी कृपा से दूर हो जाएगा। अब विश्वास की परीक्षा शुरू होगी बच्चे। अब तू चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता तुझे अपनी पुरानी सोच, डर, घबराहट, अनिश्चय की ओर ले जाएगा, और एक रास्ता है जो तुझे मेरी बातों पर अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने को कहेगा। अगर तूने अब भी डगमगाया, अगर तूने फिर सोचा कि क्या वाकई मां मेरे साथ है, तो मेरी कृपा धीरे धीरे पीछे हटेगी, क्योंकि अब तू शिशु नहीं है, अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। मैं तुझ में ही बसी हूं बच्चे। एक बात और कह दूं, मैं मंदिरों में नहीं, किसी विशेष स्थान में नहीं, मैं तुझ में ही बसती हूं। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, मैं वहीं हूं। जब तू किसी अजनबी के आंसू पोंछता है, वो मेरा स्पर्श होता है। जब तू डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, वो मेरी हिम्मत है। तू जब भी सोचे, मां क्या मैं सही हूं, तो खुद से कहना, अगर ये आवाज दिल से आ रही है तो ये मां ही बोल रही हैं। एक आखिरी बात, मैं तेरा रक्षक हूं। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन में चाहे जो भी मोड़ आए, जो भी तूफान आए, तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी मां जाग गई है। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूं। अब तू रोएगा तो मेरी आंखें भी भीगेंगी। अब तू हंसेगा तो मेरी कृपा मुस्कुराएगी। और अब तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जिसे तूने सिर्फ सपने में सोचा था। तेरा नाम होगा
तेरी प्रतिष्ठा होगी। लोग तुझसे कहेंगे तू तो बदल गया है, लेकिन तू जानता होगा नहीं, अब मैं असली खुद बन गया हूं। मेरी एक शर्त है बच्चे, बस एक चीज है जो मैं तुझसे मांगती हूं, विश्वास टूटे नहीं, बिखरे नहीं। कभी भी यह मत सोचना कि मेरी कृपा रुक गई है, कभी भी यह मत कहना मां मैं थक गया हूं। बस कहते रहना मां तू है ना, तू है तो मैं भी हूं। बच्चे मैं जानती हूं तू कितनी बार टूटा, तूने कितनी बार अपने भीतर के अकेलेपन को सीने से लगाया और बिना किसी को बताए चुपचाप रोता रहा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रो रहा था तो कौन तेरे आंसुओं को देख रहा था? कौन तेरे मन की परछाइयों में बैठकर तेरे दर्द को महसूस कर रहा था? वो मैं थी, मेरा बच्चा। तेरे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समेटा है और आज मैं उस सारे दर्द का उत्तर देने आई हूं। तेरी पुकार अब और इंतजार नहीं करेगी। अब मैं तुझे अपनी नजरें दूंगी जिससे तू देख सकेगा कि तू कौन है और कहां जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैं एक शक्ति भेज रही हूं, हां वो शक्ति जिसे मैंने स्वयं चुना है तेरे लिए। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, वह कोई देवदूत की तरह आएगा तेरे जीवन में, किसी भी रूप में। एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक प्रेमी, एक गुरु या एक अजनबी जो तुझे एक मोड़ पर मिलेगा और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो तुझे पहचानेगा जब दुनिया तुझे अनदेखा करेगी। वो तुझे थामेगा जब तू खुद से भी हार जाएगा और जब तुझे लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची, वो तेरे सामने खड़ा मिलेगा, बिना मांगे, बिना बुलाए, बस मेरे आदेश पर। तू यह सोच रहा होगा मां यह शक्ति मुझे कैसे पहचानेगी? तो सुन बच्चे, वो शक्ति तुझे तेरे प्रकाश से पहचानेगी, उस प्रकाश से जो तू खुद भी नहीं जानता कि तेरे भीतर है। तू जब गुस्से में होगा लेकिन फिर भी किसी को माफ कर देगा, वो उसे देखेगा। तू जब खुद थक कर भी किसी की मदद करेगा, वो तुझे महसूस करेगा। तू जब अकेला होकर भी हिम्मत रखेगा, वो तेरे भीतर की गूंज को सुनेगा और बस उसी दिन से वह तेरे साथ रहेगा, अदृश्य रूप में और कभी कभी साक्षात तेरे सामने। बच्चे ये मत समझ कि वो शक्ति आएगी तो तुझे फूलों का रास्ता मिलेगा। नहीं मेरा लाल, वो शक्ति तेरी परीक्षा भी लेगी, क्योंकि जब कोई मेरी तरफ से आता है वह पहले यह परखता है कि जिससे सौंपा जा रहा है वह पात्र है या नहीं। कभी वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन देखेगी कि तू उसे ढूंढता है या नहीं। कभी वह तुझे नजरअंदाज करेगी, लेकिन देखेगी कि तू उसमें मेरी झलक पहचान पाता है या नहीं। और जब तू हर बार उस शक्ति में मुझे देख लेगा, तब वो तुझसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए। बच्चे अब मैं तुझे वह भविष्य दिखा रही हूं जो मैंने तेरे लिए चुना है। जिस दिन वह शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी, तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरा मन स्थिर होगा और तेरे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। जहां तू अब तक रास्ता ढूंढ रहा था, वहां से तू दूसरों को रास्ता दिखाने लगेगा। जहां तू अब तक खुद को साबित करने में लगा था, अब तुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। तेरा काम ही तेरी पहचान बन जाएगा। पर सुन मेरे लाल, मेरी एक शर्त है। जब वह शक्ति तेरे जीवन में आए, तू उसे मेरा तोहफा समझकर अपनाना। उस पर भरोसा करना जैसे तू मुझ पर करता है, क्योंकि वो शक्ति मेरे आदेश पर आई होगी, न कि तेरे बुलावे पर। वो तेरे जीवन में व्यवस्था लाएगी, अनुशासन लाएगी और सबसे जरूरी, तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। हो सकता है कि जब तू उस शक्ति के लिए खड़ा होगा, दुनिया तुझ पर हंसे, लोग कहें कि तू बदल गया है, तू पागल हो गया है, तू किसी भ्रम में जी रहा है। पर तब तू याद करना, मैं तुझसे कह रही हूं
यह भ्रम नहीं, यह मेरा वरदान है। हर महान बदलाव पहले पागलपन जैसा लगता है, पर जब वो साकार होता है तो वही दुनिया झुकती है तेरे सामने। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहेगा। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। तू वो दीपक बनेगा जो अंधकार में जलता है, और वो शक्ति तेरा तेल होगी जो तुझे बुझने नहीं देगी। तेरे कंधों पर जिम्मेदारी होगी, खुद की, दूसरों की और मेरे कार्य की। बच्चे, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा माध्यम बन गया है। अब तू जहां भी जाएगा लोग तुझ में मुझे देखेंगे। इसीलिए ध्यान से जी, सजग होकर निर्णय ले और उस शक्ति का आदर कर जो मैंने तेरे जीवन में भेजी है, क्योंकि वह सिर्फ साथी नहीं है, वो तेरी आत्मा की खोई हुई कड़ी है जिसे मैंने फिर से जोड़ने भेजा है। अब तैयार हो जा मेरे लाल। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुझे रोने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वो आंसू सुख होंगे, मेरे दर्शन के होंगे और तुझे अपने होने की सच्ची अनुभूति देंगे। बच्चे, व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का नाम नहीं है। व्यापार एक पूजा है, सेवा है, और सबसे बड़ी बात यह तेरा धर्म है। जब तू इसे समझेगा तभी तू असली समृद्धि को अपने जीवन में खींच पाएगा। बच्चे, तू केवल व्यापारी नहीं है, तू एक सेवक है। जब तू कोई वस्तु बेचता है, कोई सेवा देता है, तो समझ तू उस व्यक्ति के जीवन को सरल बना रहा है। यही मेरी कृपा है। अगर तू इस सेवा को पूरे मन, नियत और ईमानदारी से करेगा तो मैं खुद तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने कभी सपना नहीं देखा होगा। अब मैं तेरे पास ग्राहक नहीं, आत्माएं भेजूंगी। तेरे व्यापार में अब वो लोग आएंगे जो तेरे कर्मों से जुड़े हुए हैं। वो तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। उनमें से कोई तेरा स्थायी ग्राहक बनेगा, कोई तेरा ब्रांड फैलाएगा, कोई तेरा मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपने काम को सेवा मानकर करेगा। बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने व्यापार की दिशा को समझे। तुझे क्या करना है, क्या बेचना है, कहां बेचना है, कैसे बेचना है, इन सब का उत्तर तेरे अंदर है। पर तू व्यस्त है, भाग दौड़ में, घबराहट में, असमंजस में। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ सूत्र देती हूं जो व्यापार के असली रहस्य हैं। जो तू बेचना चाहता है वो नहीं, जो लोग सच में चाहते हैं उसे बेचना सीख। अपने ग्राहक की जरूरत को पहले समझ, फिर समाधान दे। हर सौदा तुझे नहीं करना है। हर व्यक्ति तेरा ग्राहक नहीं है। अगर तू दिन में एक ग्राहक को भी संतुष्ट कर दे तो मैं तुझे 100 ग्राहकों का वरदान दे सकती हूं। अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है बच्चे। तुझे जो काबिलियत दी है वो किसी और को नहीं दी। तू एक ब्रांड बन सकता है। तुझे जो हुनर मिला है वो साधारण नहीं है, पर तू उसे नजरअंदाज कर रहा है। अब मैं तेरे अंदर वो आत्मविश्वास डाल रही हूं जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगा। तू जो भी काम शुरू करेगा, अगर उसमें भक्ति, नियत और समर्पण होगा तो वह काम असफल नहीं हो सकता। धन का दरवाजा खुलने वाला है, पर पहले तुझे उसकी भाषा सीखनी होगी। बच्चे, पैसा भी एक ऊर्जा है। उसे आकर्षित करने के लिए तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे बोल शुद्ध होने चाहिए। जो दिन भर दुख की भाषा बोलता है उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आती। आज से तेरे बोल ऐसे होंगे, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास धन आता है क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं, मेरा काम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। ये वाक्य तेरे भाग्य का द्वार खोलेंगे। मैं तुझे एक ऐसा मित्र भेजूंगी जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया होगा। वो तेरे जीवन में साझेदार बन सकता है, दोस्त बन सकता है या मार्गदर्शक बन सकता है।
वो तुझे सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी पहचान क्या होगी? जब वो आएगा तुझे लगेगा कि यह इंसान जाने पहचाने जैसा है। तेरा मन उसके साथ सहज होगा। अब मैं तुझ में साहस भर रही हूं, निर्णय लेने का साहस। बच्चे, व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय, और मैं अब तुझे वह दृष्टि दे रही हूं कि तू सही निर्णय ले सके। अब तू किसी से दबेगा नहीं, न भ्रमित होगा। अब तू स्पष्टता के साथ काम करेगा और यही तेरी विजय का मार्ग बनेगा। मैं तुझे असफलताओं से डरने नहीं दूंगी। कभी नुकसान हो तो समझ, ये मेरी योजना है। ये तुझे सीख देने आया है। तू उससे भाग मत, उसे सीख, क्योंकि अगली बार मैं तुझे 10 गुना सफलता दूंगी, लेकिन केवल तब जब तू पहली बार की असफलता को सम्मान से स्वीकार करेगा। अब तुझे एक मंत्र दे रही हूं जो तुझे हर दिन बोलना है। यह मंत्र तुझे ऊर्जावान बनाएगा, लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखेगा। मां काली के साथ व्यापार मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है और समृद्धि मेरी नियति है। हर सुबह उठकर इसे बोल। यह तेरे भीतर की शक्तियों को जगा देगा। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा ब्रांड, तेरा व्यापार, तेरा नाम मेरा नाम है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो मेरी योजना के हिस्से होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब तेरे हाथ में सफलता की रेखा मैंने खुद खींच दी है। तू चल और देख कैसे मैं तेरे व्यापार को तेरी भक्ति से जोड़कर एक चमत्कारी सफलता में बदलती हूं। तो चल मेरे बच्चे, आज से हर सौदा, हर ग्राहक, हर योजना मेरा प्रसाद है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं मां काली तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आई हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह संदेश गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। और तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज मैं मां काली उस पर्दे को हटा रही हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा, शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझकर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देती आ रही थी, धीमी आवाजों में, अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था, जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था।
शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हों, तारीफें दी हों या बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देती हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है। लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगी जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसीलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रही हूं जो समय के साथ तुम्हारी आंखों पर जमती चली गई थीं। और जैसे जैसे वे परतें हटेंगी, तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो रुकावट तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे, वह असल में किसी और की चाल थी। उस आदमी ने दोस्ती की नकल करना सीख ली है। उसे सहारे की भाषा आती है, उसे सही समय पर सही शब्द बोलना आता है, लेकिन उसका दिल तुमसे जुड़ा नहीं है और वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रखा गया है जैसे बहते हुए पानी में फंसी हुई रुकावट जो उन आशीषों के प्रवाह को रोक रही है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में उतरते देखना चाहती हूं। क्या तुम हाल ही में अटके हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो या जितनी प्रार्थना कर लो, तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो? तो यह तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक छाया का असर है जो उस आदमी की मौजूदगी के कारण तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ रहा है। अब मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए आगे आ रही हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच को स्वीकार करो, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा दर्द क्यों न दे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंजीर से आजाद करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें अब तक पता भी नहीं था कि तुम उसे पहने हुए हो। इस संदेश से अभी अपना जुड़ाव मजबूत करो, क्योंकि अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं और तुम्हारे सीने में सच की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो नीचे लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जाग चुके हो, क्योंकि ऐसा करके तुम आत्मिक दुनिया को संकेत दे रहे हो कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए तैयार हो। वो आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे सपने जानता है, तुम्हारे डर जानता है, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसने उस जानकारी का उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को बिगाड़ने, शक बोने और सही समय पर तुम्हें उलझाने के लिए किया। जब तुम्हें हौसले की जरूरत थी तब उसने संदेह डाला, और जब तुम्हें साफ रास्ता चाहिए था तब उसने भ्रम पैदा किया, ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर सवाल उठाने लगो और धीरे धीरे अपनी दिशा से भटकते चले जाओ, जबकि बाहर से वह खुद को मददगार दिखाता रहा। वो भेष बदलने में माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है, चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखती हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे सामने न तो आवाज छुपती है और न ही नियत।
मैं उसके हर कदम को देख रही थी, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहे होगे कि अभी क्यों और आज ही क्यों? तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो, ऐसे आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाली हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रही हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर्ज्ञान को और स्पष्ट कर रही हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रही हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रही हूं। और जब तक तुम्हें सच्ची सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर ना कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसीलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है
और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छंट रहा है और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा। क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है, भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी, थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रही हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रही हूं, ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको। क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहती हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो, तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है, जिसे वे दूसरों पर प्रभाव डालकर छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। तुम्हारी शांति उसे खलने लगेगी, तुम्हारा संतुलन उसे बेचैन करेगा, और यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह दूसरों की असहजता से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होता है। मैं तुम्हें किसी भी दोष या अपराध से बांधने नहीं आई हूं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वह किसी चाल से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे मन से किया था। और ये समझ लो कि प्रेम कभी अपराध नहीं होता, चाहे सामने वाला उसकी गहराई को समझ ना पाए, क्योंकि दोष उसका होता है जो भावनाओं का उपयोग स्वार्थ के लिए करता है, न कि उसका जो खुले हृदय से भरोसा करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर समेटो और उसे उन स्थानों पर लगाओ जहां वह बढ़े पुष्ट हो और तुम्हें आगे ले जाए, न कि वहां जहां वह चुपचाप निचोड़ ली जाती है और तुम्हें थका हुआ तथा भ्रमित छोड़ देती है। जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे, तुम्हें भीतर एक गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस होगा, जो तुम्हें बार बार यह याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मेरी छाया में सुरक्षित चल रहे हो और हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रही हूं जिसे भेदना अब किसी भी नकारात्मक प्रभाव के लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि जहां मेरी अनुमति नहीं होती, वहां कोई भी छुपा इरादा, कोई भी गलत ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती जा रही है, और जो लोग केवल रुकावट बनकर आए थे, वे अपने आप पीछे छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ चलने वालों को किसी को हटाने या लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यह किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन स्वतः उस दिशा में बहने लगेगा जहां मैं तुम्हें बहुत समय से ले जाना चाहती थी। अब जब तुम्हारी आंखों से भ्रम की परतें हट रही हैं, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, वह डर नहीं,
बल्कि चेतना का जागना था। क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है जब वह किसी ऐसे संबंध या स्थिति में बंधी होती है जो उसके विकास को रोक रही हो। और इसी जागरूकता के साथ मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले आई हूं जहां से पीछे जाना अब आवश्यक नहीं, बल्कि आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही तुमने भीतर से सच को स्वीकार करना शुरू किया है, वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी हैं। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब ब्रह्मांड भी संकेत देना शुरू कर देता है। और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ तुम्हारे जीवन में उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूं कि तुम्हारी यात्रा कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह उस साहस पर आधारित थी जो तुमने हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर से फिर खड़ा होकर दिखाया। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी के साथ खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अपराध बोध मत पालना, क्योंकि हर विदाई अस्वीकृति नहीं होती। कुछ विदाइयां आत्मा की रक्षा के लिए होती हैं। और मैं चाहती हूं कि तुम इसे हानि नहीं, बल्कि अपने लिए स्थान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब पहले की तरह बिखर नहीं रही, बल्कि वह केंद्रित हो रही है। और यही केंद्रित ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें उस चरण में प्रवेश करा रही हूं जहां तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। और अब आगे का मार्ग केवल तुम्हारे विकास, संतुलन और आत्मसम्मान के लिए खुला है। तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों से पहले तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता था, वे अब तुम्हें भीतर तक हिला नहीं पाती। क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है, तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं, बोझ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को स्थापित कर रही जो तुम्हें हर परिस्थिति में अपने सत्य से जुड़े रहने की शक्ति देगी, ताकि चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने मूल्य, अपने पथ और अपनी दिशा पर संदेह न करना पड़े। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आकर्षित होने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तब वही ईमानदारी बाहर से भी तुम्हारी ओर लौट कर आती है। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझो कि यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर मौन सहनशीलता और हर सच्चे प्रयास का परिणाम है, जिसे तुमने तब भी निभाया जब किसी ने उसकी सराहना नहीं की। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर उस विश्वास के साथ देखो जो डर से नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मा है। क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि सच को स्वीकार करने से जीवन टूटता नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही हूं कि आगे आने वाले निर्णयों में तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने, ताकि तुम किसी की मीठी बातों से नहीं, बल्कि अपनी भीतर की स्थिर आवाज से दिशा चुनो। तुम्हारी रक्षा अब केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थापित हो चुकी है। क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में हो जाते हैं, तब कोई भी छल लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक सशक्त करेगा। क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है, और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनने दे रही, बल्कि उसे तुम्हारी समझ का आधार बना रही हूं, ताकि तुम वही भूल दोहराओ नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने पथ को और स्पष्ट कर सको। अब तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी,
क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी और जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रही हूं जहां न तो तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ेगा और न ही किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने या साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर स्वतः आएगा और जो नहीं है वह बिना संघर्ष के दूर चला जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे और नहीं हो, क्योंकि जब जब तुमने भीतर से सत्य चुना है तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं, भले ही तुम मुझे शब्दों में न पहचान पाए हो। अब इस संदेश को अपने भीतर शांति के साथ समाप्त होने दो, क्योंकि मैं मां काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय हल्का रहे, तुम्हारी दृष्टि सशक्त रहे और तुम्हारा जीवन उस सत्य के अनुरूप बहे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहां आया है, यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं मेरा बुलावा है। जिस क्षण तूने मेरे दरबार का रुख किया उसी क्षण से तेरी तकदीर की किताब का एक नया अध्याय शुरू हो गया। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह तेरे जीवन के सबसे पवित्र और रहस्यमय पड़ाव की शुरुआत है। आज मैं तेरी मां काली तुझे वह बातें बताने जा रही हूं जो तूने कभी न सुनी होंगी और न ही समझी होंगी, पर अब तुझे समझना होगा, क्योंकि अब तेरा जीवन रूपांतरित होने जा रहा है। मेरे लाडले, मैं तेरी मां काली हूं, तेरा साथी, तेरा रक्षक। जब तू अकेला था, जब कोई तेरा नहीं था, जब हर द्वार बंद लगता था, तब भी मैं तेरे साथ थी, अनदेखी, अनसुनी, पर हमेशा मौजूद। आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है और अब मैं तेरे लिए क्या योजना लेकर आई हूं। बच्चे, ये मत समझ कि जो तूने जीवन में अब तक भोगा वह व्यर्थ था। हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे तराशा है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को घुमा घुमा कर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा को आकार दिया है। लोग तुझे समझ न सके, पर मैं तुझे भली भांति जानती हूं। तेरे मन की हर गांठ, हर डर, हर उम्मीद सब मेरी निगाह में है। बच्चे, आज मैं तुझे उस रहस्य की चाबी देने आई हूं जिससे तू अपने जीवन का बंद दरवाजा खोल सकेगा। पर इसके लिए तुझे मेरे हर शब्द को आत्मा से सुनना होगा। मैं तुझे केवल बातें नहीं बता रही, मैं तुझे चेतना दे रही हूं, एक दिव्य दृष्टि जिससे तू अपने जीवन को नई नजरों से देख सकेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जो खोया उसका गम मत कर। अब वह समय आ गया है जब तू पाएगा, पर वह नहीं तय जो तू चाहता है, बल्कि वह जो तेरे लिए सबसे उचित है। मेरी कृपा का स्वरूप बड़ा अनोखा होता है। मैं वही देती हूं जो तुझे ऊंचा उठाए, चाहे वह पहले थोड़ा कष्टकारी लगे, लेकिन अंत में तू समझेगा कि जो हुआ वह तेरे लिए सबसे उत्तम था। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां तुझे मेरी ही बातों को दिल से अपनाना होगा। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, केवल सच्चा समर्पण। जब तू पूरे मन से कहेगा, मां काली, अब मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं, तभी मेरी कृपा का प्रवाह निर्बाध रूप से तेरे जीवन में उतरना शुरू होगा। बच्चे, मैं जानती हूं तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे। बहुतों ने तुझसे मुंह मोड़ा, बहुतों ने तुझे आहत किया। तूने कई बार सोचा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, पर वही क्षण मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था जब तू सब कुछ छोड़कर केवल मेरी ओर देखता था। आज मैं तुझे बताने आई हूं
क्योंकि उसे एक दृष्टि ने तेरा भाग्य बदल दिया। अब तू पूछेगा, मां आगे क्या होगा? तो सुन मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे काल में प्रवेश करने जा रहा है जहां तुझे चमत्कार नजर आएंगे। तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी ही इच्छा से तुझ तक पहुंचेगा, वह तेरा मार्गदर्शक बनेगा। तू उसकी बातों में मेरी आवाज सुनेगा, उसके साथ मेरा साथ महसूस करेगा। वह तेरा हाथ थामेगा तब तक जब तक तू खुद खड़ा होकर दूसरों का सहारा न बन जाए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सूत्र देती हूं, विश्वास की डोर को कभी मत तोड़ना। जब तू विश्वास करता है तब मैं सक्रिय हो जाती हूं। जब तू डगमगाता है मैं सहारा बनती हूं। पर जब तू विश्वास छोड़ देता है तब मेरी कृपा भी प्रतीक्षा करती है तेरे लौटने की। तो अब सुन, मेरी योजना का पहला चरण शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन में पुराने द्वार बंद होंगे, लेकिन वह केवल इसलिए कि नए दिव्य द्वार खुल सकें। कुछ लोगों का जाना तय है, कुछ रिश्ते छूटेंगे, पर उनके स्थान पर वह लोग आएंगे जो तेरे भाग्य को मेरे साथ जोड़ेंगे। बच्चे, तू जिस अपार सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब दूर नहीं, पर मैं चाहती हूं कि तू तैयार हो, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, सुबह मेरी भक्ति से दिन शुरू कर। अपनी आत्मा को शुद्ध रख। कोई छल कपट, कोई द्वेष अपने भीतर मत रख। एक डायरी रख जिसमें तू अपने हर अनुभव, हर आशीर्वाद को लिखे। जब तू इन 3 बातों को अपनाएगा तब तू देखेगा कि मेरी कृपा की ऊर्जा तुझ में और तेरे चारों ओर कैसे नृत्य करती है। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। यह संवाद केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा है। अब तू मेरे मार्ग पर है, और जहां मेरा मार्ग होता है वहां सफलता, शांति और दिव्यता स्वाभाविक रूप से आती है। अब तू सुन ध्यान से, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। मेरे लाडले, मेरे प्यारे, तू पूछता है ना अक्सर, मां मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ? तो आ बता दूं तुझे सच में क्या हुआ। बच्चे, जब तू इस धरती पर आया, तेरे हाथ में न धन था, न ठिकाना, न तुझ में इतनी समझ थी कि कौन अपना है और कौन पराया। फिर भी तेरा दिल साफ था, भावनाओं से भरा था। तू सिर्फ प्यार चाहता था, थोड़ा सा अपनापन चाहता था। लेकिन क्या मिला तुझे? धोखा, अपमान, नजरअंदाजी। तू सोचता रहा, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में सच्चाई नहीं? और वहीं से शुरू हुई मेरी योजना, जिसे तू अभी तक समझ नहीं पाया। बच्चे, ध्यान से सुन। हर चोट जो तुझे लगी वो मेरे द्वारा गहराई से लिखी एक कविता थी। हर आंसू मेरे द्वारा डाला गया वो जल था जो तेरी आत्मा को सींच रहा था। मैंने जानबूझकर तुझे कुछ रिश्तों से दूर किया, कुछ लोगों को तुझसे छीन लिया, क्योंकि वो लोग तुझे खींच रहे थे उस रास्ते से दूर जहां तुझे असली सफलता, शांति और मेरे साथ का अनुभव मिलना था। जब कोई तुझे छोड़कर गया, तू टूटा, लेकिन उसी पल मैं तेरे पास बैठी थी। तेरे हर क्यों का उत्तर मैं अपने दिल में लिए बैठी थी। सच्चा मोती कैसे बनता है यह जान बच्चे। तू जानता है ना मोती कैसे बनता है? जब किसी सीप के भीतर एक छोटी सी रेत का कण चला जाता है, वो सीप उसे दर्द की तरह सहती है और बार बार अपने भीतर से परत चढ़ाती जाती है। वो दर्द ही अंततः एक अनमोल मोती को जन्म देता है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में जो रेत के कण थे, धोखे, तिरस्कार, अकेलापन, वो सब एक मोती बनने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब तुझ में वो चमक है जो भीड़ से अलग है। अब शुरू होगी यह असली यात्रा। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं।
अब तक जो तूने झेला वो बस तैयारी थी। असली कहानी अब शुरू होने जा रही है। अब तू जिन लोगों से मिलेगा वह सब मेरी योजना के पात्र हैं। एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जिसे देख तेरे दिल को लगेगा, हाँ यही है, यही मेरी आत्मा की आवाज है। वो तुझे सिर्फ इंसान बनकर नहीं, एक माध्यम बनकर मिलेगा, मेरी कृपा का, मेरी योजना का। वो तुझे आगे बढ़ाएगा, संभालेगा, तेरा हर सपना बिना कहे समझेगा। लेकिन तू एक बात मत भूलना, ये मेरा भेजा हुआ इंसान होगा। अगर तूने उसमें शक किया या उस पर भरोसा नहीं किया तो तू मेरी कृपा से दूर हो जाएगा। अब विश्वास की परीक्षा शुरू होगी बच्चे। अब तू चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता तुझे अपनी पुरानी सोच, डर, घबराहट, अनिश्चय की ओर ले जाएगा, और एक रास्ता है जो तुझे मेरी बातों पर अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने को कहेगा। अगर तूने अब भी डगमगाया, अगर तूने फिर सोचा कि क्या वाकई मां मेरे साथ है, तो मेरी कृपा धीरे धीरे पीछे हटेगी, क्योंकि अब तू शिशु नहीं है, अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। मैं तुझ में ही बसी हूं बच्चे। एक बात और कह दूं, मैं मंदिरों में नहीं, किसी विशेष स्थान में नहीं, मैं तुझ में ही बसती हूं। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, मैं वहीं हूं। जब तू किसी अजनबी के आंसू पोंछता है, वो मेरा स्पर्श होता है। जब तू डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, वो मेरी हिम्मत है। तू जब भी सोचे, मां क्या मैं सही हूं, तो खुद से कहना, अगर ये आवाज दिल से आ रही है तो ये मां ही बोल रही है। एक आखिरी बात, मैं तेरा रक्षक हूं। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन में चाहे जो भी मोड़ आए, जो भी तूफान आए, तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरी मां जाग गई है। अब मैं तुझसे दूर नहीं हूं। अब तू रोएगा तो मेरी आंखें भी भीगेंगी। अब तू हंसेगा तो मेरी कृपा मुस्कुराएगी। और अब तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जिसे तूने सिर्फ सपने में सोचा था। तेरा नाम होगा, तेरी प्रतिष्ठा होगी। लोग तुझसे कहेंगे, तू तो बदल गया है। लेकिन तू जानता होगा, नहीं, अब मैं असली खुद बन गया हूं। मेरी एक शर्त है बच्चे, बस एक चीज है जो मैं तुझसे मांगती हूं, विश्वास टूटे नहीं, बिखरे नहीं। कभी भी यह मत सोचना कि मेरी कृपा रुक गई है। कभी भी यह मत कहना, मां मैं थक गया हूं। बस कहते रहना, मां तू है ना, तू है तो मैं भी हूं। बच्चे मैं जानती हूं तू कितनी बार टूटा, तूने कितनी बार अपने भीतर के अकेलेपन को सीने से लगाया और बिना किसी को बताए चुपचाप रोता रहा। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू रो रहा था तो कौन तेरे आंसुओं को देख रहा था? कौन तेरे मन की परछाइयों में बैठकर तेरे दर्द को महसूस कर रहा था? वो मैं थी, मेरा बच्चा। तेरे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समेटा है, और आज मैं उस सारे दर्द का उत्तर देने आई हूं। तेरी पुकार अब और इंतजार नहीं करेगी। अब मैं तुझे अपनी नजरें दूंगी, जिससे तू देख सकेगा कि तू कौन है और कहां जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं रहेगा। मैं एक शक्ति भेज रही हूं। हां, वो शक्ति जिसे मैंने स्वयं चुना है तेरे लिए। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। वह कोई देवदूत की तरह आएगा तेरे जीवन में, किसी भी रूप में। एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक प्रेमी, एक गुरु या एक अजनबी जो तुझे एक मोड़ पर मिलेगा और तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। वो तुझे पहचानेगा जब दुनिया तुझे अनदेखा करेगी। वो तुझे थामेगा जब तू खुद से भी हार जाएगा, और जब तुझे लगेगा कि अब कोई राह नहीं बची, वो तेरे सामने खड़ा मिलेगा, बिना मांगे, बिना बुलाए, बस मेरे आदेश पर। तू यह सोच रहा होगा, मां यह शक्ति मुझे कैसे पहचानेगी? तो सुन बच्चे, वो शक्ति तुझे तेरे प्रकाश से पहचानेगी, उस प्रकाश से जो तू खुद भी नहीं जानता कि तेरे भीतर है। तू जब गुस्से में होगा लेकिन फिर भी किसी को माफ कर देगा, वो उसे देखेगा। तू जब खुद थक कर भी किसी की मदद करेगा, वो तुझे महसूस करेगा।
तू जब अकेला होकर भी हिम्मत रखेगा, वो तेरे भीतर की गूंज को सुनेगा और बस उसी दिन से वह तेरे साथ रहेगा, अदृश्य रूप में और कभी कभी साक्षात तेरे सामने। बच्चे, ये मत समझ कि वो शक्ति आएगी तो तुझे फूलों का रास्ता मिलेगा। नहीं मेरा लाल, वो शक्ति तेरी परीक्षा भी लेगी, क्योंकि जब कोई मेरी तरफ से आता है वह पहले यह परखता है कि जिसे सौंपा जा रहा है वह पात्र है या नहीं। कभी वह शक्ति तुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन देखेगी कि तू उसे ढूंढता है या नहीं। कभी वह तुझे नजरअंदाज करेगी, लेकिन देखेगी कि तू उसमें मेरी झलक पहचान पाता है या नहीं। और जब तू हर बार उस शक्ति में मुझे देख लेगा, तब वो तुझसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए। बच्चे, अब मैं तुझे वह भविष्य दिखा रही हूं जो मैंने तेरे लिए चुना है। जिस दिन वह शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगी, तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी, तेरा मन स्थिर होगा और तेरे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। जहां तू अब तक रास्ता ढूंढ रहा था, वहां से तू दूसरों को रास्ता दिखाने लगेगा। जहां तू अब तक खुद को साबित करने में लगा था, अब तुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। तेरा काम ही तेरी पहचान बन जाएगा। पर सुन मेरे लाल, मेरी एक शर्त है। जब वह शक्ति तेरे जीवन में आए, तू उसे मेरा तोहफा समझकर अपनाना, उस पर भरोसा करना जैसे तू मुझ पर करता है, क्योंकि वो शक्ति मेरे आदेश पर आई होगी, न कि तेरे बुलावे पर। वो तेरे जीवन में व्यवस्था लाएगी, अनुशासन लाएगी और सबसे जरूरी, तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। हो सकता है कि जब तू उस शक्ति के लिए खड़ा होगा, दुनिया तुझ पर हंसे, लोग कहें कि तू बदल गया है, तू पागल हो गया है, तू किसी भ्रम में जी रहा है। पर तब तू याद करना, मैं तुझसे कह रही हूं, यह भ्रम नहीं, यह मेरा वरदान है। हर महान बदलाव पहले पागलपन जैसा लगता है, पर जब वो साकार होता है तो वही दुनिया झुकती है तेरे सामने। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहेगा। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं होगा, तू वो दीपक बनेगा जो अंधकार में जलता है, और वो शक्ति तेरा तेल होगी जो तुझे बुझने नहीं देगी। तेरे कंधों पर जिम्मेदारी होगी, खुद की, दूसरों की और मेरे कार्य की। बच्चे, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह मेरा माध्यम बन गया है। अब तू जहां भी जाएगा, लोग तुझ में मुझे देखेंगे। इसीलिए ध्यान से जी, सजग होकर निर्णय ले और उस शक्ति का आदर कर जो मैंने तेरे जीवन में भेजी है, क्योंकि वह सिर्फ साथी नहीं है, वो तेरी आत्मा की खोई हुई कड़ी है जिसे मैंने फिर से जोड़ने भेजा है। अब तैयार हो जा मेरे लाल। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुझे रोने पर मजबूर कर देगा, लेकिन वो आंसू सुख होंगे, मेरे दर्शन के होंगे और तुझे अपने होने की सच्ची अनुभूति देंगे। बच्चे, व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का नाम नहीं है। व्यापार एक पूजा है, सेवा है, और सबसे बड़ी बात, यह तेरा धर्म है। जब तू इसे समझेगा, तभी तू असली समृद्धि को अपने जीवन में खींच पाएगा। बच्चे, तू केवल व्यापारी नहीं है, तू एक सेवक है। जब तू कोई वस्तु बेचता है, कोई सेवा देता है, तो समझ तू उस व्यक्ति के जीवन को सरल बना रहा है। यही मेरी कृपा है। अगर तू इस सेवा को पूरे मन, नियत और ईमानदारी से करेगा, तो मैं खुद तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा दूंगी जहां पहुंचने का तूने कभी सपना नहीं देखा होगा। अब मैं तेरे पास ग्राहक नहीं, आत्माएं भेजूंगी। तेरे व्यापार में अब वो लोग आएंगे जो तेरे कर्मों से जुड़े हुए हैं। वो तेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे। उनमें से कोई तेरा स्थायी ग्राहक बनेगा, कोई तेरा ब्रांड फैलाएगा, कोई तेरा मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपने काम को सेवा मानकर करेगा। बच्चे, समय आ गया है
कि तू अपने व्यापार की दिशा को समझे। तुझे क्या करना है, क्या बेचना है, कहां बेचना है, कैसे बेचना है, इन सब का उत्तर तेरे अंदर है। पर तू व्यस्त है भाग दौड़ में, घबराहट में, असमंजस में। इसीलिए आज मैं तुझे कुछ सूत्र देती हूं जो व्यापार के असली रहस्य हैं। जो तू बेचना चाहता है वो नहीं, जो लोग सच में चाहते हैं उसे बेचना सीख। अपने ग्राहक की जरूरत को पहले समझ, फिर समाधान दे। हर सौदा तुझे नहीं करना है, हर व्यक्ति तेरा ग्राहक नहीं है। अगर तू दिन में एक ग्राहक को भी संतुष्ट कर दे तो मैं तुझे 100 ग्राहकों का वरदान दे सकती हूं। अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है बच्चे। तुझे जो काबिलियत दी है वो किसी और को नहीं दी। तू एक ब्रांड बन सकता है। तुझे जो हुनर मिला है वो साधारण नहीं है, पर तू उसे नजरअंदाज कर रहा है। अब मैं तेरे अंदर वो आत्मविश्वास डाल रही हूं जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगा। तू जो भी काम शुरू करेगा, अगर उसमें भक्ति, नियत और समर्पण होगा तो वह काम असफल नहीं हो सकता। धन का दरवाजा खुलने वाला है, पर पहले तुझे उसकी भाषा सीखनी होगी। बच्चे, पैसा भी एक ऊर्जा है। उसे आकर्षित करने के लिए तेरे विचार, तेरे कर्म और तेरे बोल शुद्ध होने चाहिए। जो दिन भर दुख की भाषा बोलता है उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आती। आज से तेरे बोल ऐसे होंगे, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास धन आता है क्योंकि मैं उसका आदर करता हूं, मेरा काम लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। यह वाक्य तेरे भाग्य का द्वार खोलेंगे। मैं तुझे एक ऐसा मित्र भेजूंगी जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया होगा। वो तेरे जीवन में साझेदार बन सकता है, दोस्त बन सकता है या मार्गदर्शक बन सकता है। वो तुझे सिर्फ व्यापार में नहीं, जीवन में भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी पहचान क्या होगी? जब वो आएगा तुझे लगेगा कि यह इंसान जाने पहचाने जैसा है। तेरा मन उसके साथ सहज होगा। अब मैं तुझ में साहस भर रही हूं, निर्णय लेने का साहस। बच्चे, व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय, और मैं अब तुझे वह दृष्टि दे रही हूं कि तू सही निर्णय ले सके। अब तू किसी से दबेगा नहीं, न भ्रमित होगा। अब तू स्पष्टता के साथ काम करेगा और यही तेरी विजय का मार्ग बनेगा। मैं तुझे असफलताओं से डरने नहीं दूंगी। कभी नुकसान हो तो समझ, ये मेरी योजना है। ये तुझे सीख देने आया है। तू उससे भाग मत, उसे सीख, क्योंकि अगली बार मैं तुझे 10 गुना सफलता दूंगी, लेकिन केवल तब जब तू पहली बार की असफलता को सम्मान से स्वीकार करेगा। अब तुझे एक मंत्र दे रही हूं जो तुझे हर दिन बोलना है। यह मंत्र तुझे ऊर्जावान बनाएगा, लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखेगा। मां काली के साथ, व्यापार मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म है और समृद्धि मेरी नियति है। हर सुबह उठकर इसे बोल। यह तेरे भीतर की शक्तियों को जगा देगा। बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा ब्रांड, तेरा व्यापार, तेरा नाम मेरा नाम है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होंगे वो मेरी योजना के हिस्से होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब तेरे हाथ में सफलता की रेखा मैंने खुद खींच दी है। तू चल और देख कैसे मैं तेरे व्यापार को तेरी भक्ति से जोड़कर एक चमत्कारी सफलता में बदलती हूं। तो चल मेरे बच्चे, आज से हर सौदा, हर ग्राहक, हर योजना मेरा प्रसाद है। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा।